हाँ ठीक है, शांत। अब देखो यहाँ, ये संस्कृत में भी पढ़ना है बेटे, ये संस्कृत का भी है। हाँ, जब लड़का है, हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ देखो, देशज, देशज वह शब्द है, सुनिए ध्यान से, देशज वह शब्द है जिसका जन्म अपने ही देश में होता है। क्यों बार बार छू रहे हो? देशज वह शब्द है जिसका जन्म अपने ही देश में होता है और जनसाधारण अपनी बोलचाल की भाषा में प्रायः उसका उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशज। फिर से सुन लीजिए, देशज वह शब्द है जिसका जन्म अपने ही देश में होता है और जनसाधारण उसका प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रायः या अक्सर करते हैं। जैसे लोटा, डोरी, खटिया, पीढ़िया, डिबिया, खिचड़ी, तगड़ी, पगड़ी, फुनगी, फुनगी, पगड़ी, टर्बन, मुरेठा। पेड़ का ऊपर सबसे ऊपर वाला भाग को फुनगी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? देशज। सेविका भी, डंडा, लाठी, सोंटा, डंडा सब होगा। चलिए अब है विदेशज। विदेशज वह शब्द है जिसका जन्म विदेशों में होता है, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रायः या अक्सर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे Why are you eating your pen? Put। तो उसका प्रयोग हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी करते हैं। जैसे टीचर, टीचर का हिंदी क्या होगा? शिक्षक। हॉस्पिटल क्या हिंदी होगा? बोलो ठीक से। अस्पताल। नर्स क्या होगा हिंदी? सेविका। प्रोफेसर, लेक्चरर, व्याख्याता। लेक्चरर, व्याख्याता। अब चलिए, अब है स्टेशन को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? केशव। मिस्टर केशव। और आपका दोस्त का छोटू नहीं आया है? अच्छा ठीक है, विशेष नहीं। हाँ, तो केशव और क्या नाम आपका? दिव्यम। हाँ, दिव्यम और केशव को जाना है स्टेशन। केशव कहता है, केशव जरा हिंदी ज़्यादा जानता है। दिव्यम कहता है रिक्शा वाले को, ऐ रिक्शा वाले हो सुनो इधर। तो दिव्यम बड़ा शरीफ लड़का है। दिव्यम कहता है रिक्शा वाले को, ऐ रिक्शा वाले मेरे को स्टेशन पर ले चलो। कहता आइए सर, बैठिए बैठिए। बैठा लेता है। ये महाशय क्या कहते हैं? ऐ रिक्शा वाले इधर आओ, हमको धूम्र सकट विश्राम स्थल ले चलो। हिंदी ज़्यादा जानते हैं हिंदी। रिक्शा वाला रिक्शा वाला क्या सोचेगा? आज मैं किसके पल्ले पड़ा हूँ, शायद ये पीटेगा हमको। रिक्शा वाला ये सोचेगा कि शायद ये हमको मारेगा। अभी बार बार कराए नहीं सुनता। मेरे को धूम्र सकट विश्राम स्थल ले चलो। और वो कहेगा स्टेशन ले चलो, उसको बैठा लेगा। इसको कहेगा बाबा आप मेरे पिंड को छोड़, मेरा पिंड छोड़ दो। फिर तीसरे रिक्शा वाला क्या जाएगा? इसको इंग्लिश आता ही नहीं, सिर्फ हिंदी जानता है और भी विशुद्ध हिंदी जानता है। ऐ रिक्शा वाले मेरे को ले चलो, धूम्र सकट विश्राम स्थल ले चलो। हाँ, कोई नहीं जाने। तो फिर ही कहेगा क्या? अरे हमको लॉ। फिर दूसरा रिक्शा वाला से कहेगा
हमको लौह पथ गामिनी पकड़ना है, जल्दी ले चलो। वो कहेगा अरे हमको ट्रेन पकड़ना है, जल्दी ले चलो। उसको ले जाएगा ट्रेन पकड़ने के लिए, स्टेशन ले जाएगा। ये बेचारा बउआते रह जाएगा। समझ गया ना? क्योंकि इसको पता नहीं ना। अब नहीं, बाद में। तो स्टेशन का हिंदी होता है धूम्र सकट विश्राम स्थल। ट्रेन का होता है लौह पथ गामी यान। अब तो समझ गए आप विदेशज क्या होता है, देशज क्या होता है। अब चलिए, अभी है ना समय बेटे? संस्कृत चल रहा है अब, अभी है समय। और थोड़ा इसके आगे भी है, वो भी बता देते हैं, थोड़ा आगे है। अब वो तो उत्पत्ति के दृष्टि से हुआ शब्द के भेद। अब है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। अब देखिए प्रिय बच्चे, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए प्लीज़। बेटी सबका ध्यान है ना यहाँ? चलिए अब देखें, ये कोई पूछेगा तुमसे कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 5 की 6? खड़े हो। हाँ, शब्द के कितने भेद, 5 की 6? 5 की 6। ये कीप क्वाइट। उत्पत्ति के दृष्टि से अगर पूछ दिया तुमसे कि बेटे उत्पत्ति के दृष्टि से 3 है, वेरी गुड, थैंक्स, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। कितना होगा? 4 होगा। लोग बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभी अभी मैंने पढ़ाया है। बेटी कितना सीरियस है बेटी, धन्यवाद बेटे। तो उत्पत्ति के दृष्टि से सब, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, वाई? थे ना? हाँ, रहिएगा बेटे। घर जाने की ज़रूरत होगी तो हमसे छुट्टी मांग लीजिएगा, बाहर चले जाइए, फिर आ जाइएगा। चलिए अब है, पुनः कोई पूछेगा कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 3 भेद। ना रुक जाओ ना, टाइप बेटी सब तेज है, बता देगी वो बेटी है। प्राची, काय गो भेद बेटे? कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, न? ये 3 गुण होता है। नहीं बोल रही है बेटी? गलत है कि सही हम बोल रहे हैं? कभी कभी टीचर भी गलत, टीचर से भी गलत बोला जाता है, हमसे तो अक्सर बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, चलिए कौन बताएंगे? हाथ उठा, बस एक ही लड़का। हाँ यस, खड़ी हो। वेरी गुड, थैंक्स। पीठों को उसका सही बताइए बेटी। हाँ, सही है कि गलत है उसका? फिर से बोलो। रूड, सही बोलिए ना। हाँ आप बोलिए। हाँ हाँ, यस राइट, सिट डाउन। योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग बेटे, सी इज राइट, थैंक्स। बाद में ईटा उटा बाद में ले लेना। चलिए, तो 3 होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आखिर दिव्या की दोस्त है ना वो? हाँ सर, संगति का असर। हाँ, संगति का असर।
हाँ बोला जा सर। क्या कहना है? पी रहा है कोई बच्चा, ख़त्म हो गया, ठीक, दे दो, उतना ही पानी है, दे दो, अरे दो ना, बाद में छोड़ो। हाँ यहाँ दो, ध्यान दो। अब बेटे कोई पूछे कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो कितने कहेंगे, 4 कि 5 कि 3? कौन कौन? रूढ़ शब्द योग हैं? कौन कौन कहेंगे आप? रूढ़ शब्द योगिक योग। गलत बोल दिया, कौन कौन शब्द बोलोगे? रूढ़ शब्द हाँ योगिक शब्द योग रूढ़ शब्द। बैठ, थैंक यू, देखा ठीक से, हम तो छिपा रहे थे ना बेटे। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बताइए बेटे, रूढ़ शब्द क्या होता है? हु विल टेल इट? आदत जो पड़ी है। चलिए, कौन कौन बताएंगे? हाथ उठाओ, पहले बेटियों में हाथ उठाएगी। रूढ़ क्या होता है? नहीं, चलो लड़के जल्दी बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। कौन लड़का सो रहा है पीछे? उसको आगे बुलाइए, उसको 50 तक खड़ा करो। मेरे को दिखता है वहाँ तक। हम भी सर जा रहे हैं, फॉर्म भी खोल के बैठते हैं। यू मे बी इंटेलिजेंट, हाँ है। जो शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे शब्द के लिए प्रयोग करते हैं उसे वेरी गुड, सिट डाउन, थैंक यू, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। सर जिस शब्द का सर खंड तोड़ने और तोड़ने से उसका अर्थ का ऐसे तोड़ा जाए? हाँ हाँ, यस। देखो, थैंक्स। रूढ़ वह शब्द है जिसके खंड या टुकड़े करने पर, ऐसे बोलना चाहिए, खंड या टुकड़े आदत जो पड़ी है। हाँ, तो रूढ़ वह शब्द है जिसके खंड या टुकड़े करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले, ना बेटे। जैसे सर पानी भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, बल एक साथ आता अर्थ है ना इसका, खंड कर दिए तो अर्थ नहीं निकला। प्लीज माइंड हियर, कॉपी बंद करो। हाँ। नहीं, शांत शांत। पानी, पा जोर नी, फ जोर ल फल। अब देखिए, यौगिक, मेरे को भी प्यास लगी है, मैं तो बोल नहीं ना रहा हूँ, तुम तो बोल रहे हो। सुनने में प्यास नहीं ना लगती है बेटे, बोलने वाले को लगती है। हो गया ना ही बेटे। यहाँ प्लीज़, यहाँ ध्यान दो। यौगिक शब्द कौन बोलेगा? कॉपी बंद है। अच्छा बंद करो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। और कोई बताएगा? रूढ़ कौन, रूढ़ किसे कहते हैं? बोले यौगिक शब्द। बेटियों में कौन बताएगी? सर गलत होगा पर कोई बात नहीं। वह शब्द जिसके खंडन या टुकड़े करने पर उस खंड हाँ उसके भेद होते हैं। और काय बोल रही हो? उसके भेद होते हैं। चलिए, प्लीज सिट डाउन, योर आंसर इज रॉन्ग। रुक जाओ। सर आए
शांत, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। हाँ, मिस्टर आशुतोष मुखर्जी साहब बोलिए। बैठ जाइए। तुम बताओ बेटे। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो, रुक जाओ। नहीं तो अब नहीं, योर चांस हैज गॉन। सर जिस शब्द को खंड अन्य जिस शब्द को विच्छेद और तोड़ सर जिसका अर्थ निकलता है उसे योगी शब्द। बैठ जाओ। यौगिक एकदम आसान है बेटे। यौगिक वह शब्द है जिसके खंड या टुकड़े करने पर उनके खंडों का अर्थ निकलता है। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। बेटी सब कितना एकदम कैप्टन की तरह बैठती है, तुम लोग भी बैठो कैप्टन की तरह। हाँ, क्या? शांत, शांत। तो इस तरह यौगिक वह शब्द है जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों कॉपी क्यों पलट रही है तुम? दोनों खंड का अर्थ निकले, उसके दोनों खंड सार्थक हो, उसे क्या, ठीक से बैठो, उसे क्या कहेंगे? हिमालय, हिम जोड़ आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर। न्यायालय, न्याय का घर। विद्यालय, देवालय। विद्या जोड़ आलय, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर। हो गया ना? इसका अर्थ निकल रहा है। अब देखो योग रूढ़ क्या होता है बेटे? योग रूढ़ कौन बताएगा? नहीं भाई, अभी 10 मिनट है। 10 मिनट, शांत। 3 मिनट, 6 मिनट हम चल रहे। जो शब्द अपने अर्थ को छोड़े किसी दूसरे अर्थ के लिए बदलने से। थैंक्स, a lot of thanks to you for your right answer. Sit down please. क्या नाम बताई? ईशिता। हाँ, तो ईशिता सही बताई है। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़। जैसे पंकज, जलज, जलद। पंकज, पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। विशेष अर्थ क्या होगा? कमल। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जलद, जल को देने वाला अर्थात बादल, क्लाउड्स। प्यारे बच्चे, तो कहाँ आपने नहीं समझा प्लीज़ बताइए, मैं फिर से समझाऊँ आपको। अभी बंद। यौगिक नहीं समझे। यौगिक, यौगिक सुनिए ध्यान से। यौगिक वह शब्द है जिसके खंड या टुकड़े करने पर उनके खंडों का अर्थ निकलता। दोनों खंड सार्थक है इसका, तो क्या हो गया? यौगिक। और यह विशेष अर्थ निकलता है। वाई आर यू टॉकिंग? चलो बैठो।
बंद करो, दूसरा काम बंद करो अभी। तो इसको कौन नहीं समझा है बेटे? आप समझे? खड़े होइए। यौगिक क्या होता है बेटे? दोनों शब्द का अर्थ प्लीज सिट डाउन। यौगिक क्या होता है बेटे? एक रुक जाइए, रुक जाइए। रूढ़ क्या होता है? एक मिनट। भूल गए? अच्छा, यौगिक क्या होता है? एक शब्द जो शब्द एक शब्द है जिसका एक ही शब्द के अंदर दो मीनिंग होते हैं उसको अपने टाइप में डिफिनेशन बोलते हैं। अपनी टाइप से बोलते हैं। हाँ सर, कोई समझ आया वही ना। हाँ बेटे ठीक है, लेकिन आपका टाइप सही है। तीसरा? तीसरा जो हाँ शब्द का मतलब ठीक से बैठो। सर योगी शब्द योगाहार शब्द नहीं सुने। अच्छा ठीक है, हम समझाएंगे ना। नहीं आता है। नहीं आता। दिव्या बेटे खड़े हो जाइए। कौन नहीं समझ में आया बैठ जाइए। कौन? योग रूढ़। हाँ बताओ दिव्या, क्या योग रूढ़ किसे कहते हैं? सर जो अपना सुनो, बस सही बता रही है। जो अपना अर्थ अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। बोध करवाए उसे योगरूढ़ शब्द। अंडरस्टैंड? फिर से बता दो बेटे। सुनो ध्यान से बेटे, देखो इशिता बता रही है बेटी। हाँ बस एक मिनट। जो शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए होते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। थैंक्स। आप समझ गए सब? चलिए बंद करो बेटे।